इससे कि व्यक्ति गाड़ी न चलावें। यहाँ तो बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ गाड़ी चलाती हैं तो बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाती हैं और तेज़ रफ्तार से चलाती हैं। तो ऐसा न करें। बच्चियों के लिए भी हेलमेट है, बच्चियाँ भी हेलमेट लगा के ही स्कूटी वगैरह चलाएं और अपनी जो रफ्तार बनी है उसी के अनुसार चलें। दाहिने बाएं देखते रहें ताकि साइड से आने वाले कहीं टक्कर न मार दे। और गाड़ियों में जो गाड़ियां हैं आपकी, इसमें अक्सर करके अनफिट गाड़ियां चल रही हैं। अनफिट गाड़ियां न चलवाएं। इसको आप लोग फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण सारा चीज़ क्लियरेंस करा लें, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका बहुत तेज़ी से चल रहा है कार्यक्रम। और गाड़ियों में बच्चों को उतने ही बैठाएं जितना निर्धारित सीटें हैं। और देखते हैं हम लोग कि गाड़ियों में बच्चों को ऐसे बैठा देते हैं जैसे भेड़ बकरी लाद दिए हों। तो इससे बच्चों को भी दिक्कत होती है और ट्रैफिक जब रोकती है तो कहते हैं साहब ये तो स्कूल की गाड़ी है। स्कूल की गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को आप भेड़ बकरी की तरह लाद दो। भाई जितना लिमिट है उसी के अनुसार उसमें बैठा कर चलिए। गाड़ी अपडेट होना अनिवार्य है स्कूल की, खास करके स्कूल से ही हर चीज़ है। और स्कूल यदि सही रहेगा, बच्चे सही रहेंगे तो सारा चीज़ सही रहेगा। यही गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। गवर्नमेंट चाह रहे है कि बच्चों के माध्यम से घर परिवार जो भी हो उसको बताया जाए। तो आप लोग अपने घर जाएं तो अपने माँ बाप, जो भी भाई बहन गाड़ी चला रहे हो, उसको ये चीज़ें अनिवार्य बताएं ताकि वो भी सेफ रहें और आप लोग भी सुरक्षित रहें। बाकी सब तो चीज़ें वही से ही है, चलती रहेगी जीवन में। आप लोग अच्छे से पढ़ें और कामयाब बने। धन्यवाद। अब क्या करते हैं हम लोग, अमूमन क्या करते हैं, तुरंत उसको पार कर जाते हैं। उस टाइम पे सामने से आने वाली गाड़ी जो होगी वो आपको देख नहीं पाएगी। वो क्या करेगी, स्पीड में निकलेगी, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। उससे बचने के लिए आप 10-20 कदम आगे बढ़ जाइए, उसके बाद वहाँ से क्रॉस करिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सामने वाली जो गाड़ी जा रही है वो भी सुरक्षित निकल जाए। समझ में आई बात? सबको समझ में आया ना? बोलिए आप लोग। ठीक। दूसरी चीज़, अगर वाहन पे जो सवारियाँ बैठती हैं ना, वो बाहर लटकनी हुई नहीं चाहिए। जो लटकते हुए लोग बैठा लेते हैं वो भी, उससे भी खतरा हो सकता है। पता लगा कि गाड़ी जा रही है, साइड से कोई निकली, कोई लटका हुआ है, कोई हाथ बाहर निकाला, कोई सर बाहर निकाल के देख रहा है, टक्कर लगा, सर में डैमेज हुआ, एक्सपायर हो गया आदमी। समझ में आ रही बात? इन सब चीज़ों को बहुत ही सावधानी से लेना है। और सर ने अभी जैसे बताया कि गाड़ी चलाने का जो निर्धारित आयु सीमा है वो 18 साल है मोटरसाइकिल चलाने के लिए, और जो स्कूटी और टू व्हीलर होती है स्कूटी टाइप की, उसमें 16 साल से कम के बच्चे ना चलाएं। एक चीज़ अमूमन हम लोग देखते हैं ट्रैफिक में, इस चौराहे पे खड़े रहते हैं तो देखा जाता है लड़कियां, जो आमतौर पे आप बच्चियां हैं, आप लोग गाड़ी चलाती हैं तो पहली बात तो आपका पैर बहुत कम पहुंचता है उस पर, ठीक ना, कम पहुंचता है। लेकिन आप लोग उसका जो एक्सीलेटर होता है बहुत तेज़ भगाती हैं। हेलमेट का यूज़ नहीं करती हैं आप लोग, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। मैं अधिकतर देखा हूँ, अब तो कुछ लगाने लगी हैं, लेकिन अधिकतर मैं देखा हूँ कि लगाती नहीं हो। तो हेलमेट ज़रूर लगाएं आप लोग, ठीक ना। मेन अभी आप बच्चे हैं, आपको जो समझने वाली बात है, आप बाएं से चलें। कभी भी अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग समझते हैं आप लोग, जहाँ पे भी स्टॉप लाइन होता है उससे थोड़ा सा पहले एक जेब्रा लाइन होता है, जब उसके आगे एक जेब्रा लाइन होती है जहाँ से पैदल यात्री आराम से आ जा सकते हैं। वहाँ रेड लाइट होती है, वहाँ पे गाड़ियों को रुकना होता है। वहाँ से, यहाँ छोटे शहरों में तो जेब्रा लाइन नहीं होती है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है, लेकिन बड़े शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग होती है जहाँ से आप पैदल यात्रियों के लिए होता है। साइकिल चलाने के लिए बड़े बड़े मेट्रो शहर में साइकिल का पथ होता है जहाँ से साइकिलें चलेंगी, मोटरसाइकिल का पथ अलग होता है, ठीक ना। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि आपको जब भी चलना है तो बाएं से चलना है
ओवरटेक करना है तो आप देख लीजिए कि आप ओवरटेक कर पाएंगे, सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। कभी कभी देखते हैं कि सामने वाला आपको अपर डिपर दे रहा है कि आप रुक जाइए, लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है कि वो लाइट क्यों जला रहा है। कभी आप अगर गाड़ी चला रहे हैं या बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि सामने से कोई फ्लश मारता है ना लाइट का, उसका मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिए ताकि मैं अपनी वाहन निकाल सकूं। लेकिन अगर हमें अज्ञानता है, हम नहीं जान रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम 60 में चल रहे हैं तो उसको 40 में नहीं करेंगे, 60 में ही भगाएंगे कि हम निकल जाएंगे, और वहाँ पे हो जाता है एक्सीडेंट। और इससे हम परेशान तो हुए ही, हमारे माँ बाप भी परेशान, आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई, और जो पैर टूटा फ्रैक्चर हुआ, अपाहिज हुए, अपंग हुए, वो अलग।